जय हिंद आप सभी को। देखिए, ये हमारी एमपी पटवारी की प्रैक्टिस सेट नंबर 15 है सामान्य एग्जाम का, यानी जीके जीएस के सेगमेंट में प्रैक्टिस सेट नंबर 15 है एमसीक्यू सीरीज का। इसके पहले हमने 14 प्रैक्टिस सेट करा दिया है, जो आपको मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। ठीक है, तो 15वें प्लेलिस्ट में हम उन क्वेश्चनों को देखेंगे जो एमपी पटवारी के प्रीवियस ईयर में या तो आए हैं या फिर इस बार के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है और लास्ट में कमेंट करके बताना है कितने क्वेश्चन आपसे बन रहे थे। पहले क्वेश्चन से ही शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है कि भारत में आयोजित फीफा अंडर 17 विश्व कप किस देश ने जीता। तो देखो, 2017 का ये क्वेश्चन है, पुराने क्वेश्चन भी आ सकते हैं। तो 2017 में फीफा अंडर 17 हुआ था, कहाँ? भारत में। आयोजन भारत किया था, लेकिन इसको जीता किसने था? इंग्लैंड ने। तो विजेता कौन था? इंग्लैंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस बार का फीफा कहाँ हुआ? तो कतर में हुआ था वर्ल्ड कप, जिसमें अर्जेंटीना जीता था, है ना, फाइनल, याद रखना। अगला है कि छारोद फैक्ट्री निम्नलिखित में से किस स्थान पर है। तो देखो, मध्य प्रदेश के नीमच में स्थित है। क्या? छारोद फैक्ट्री कहाँ है? नीमच में। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी हड्डियां मानव सिर से जुड़ी हुई हैं। तो मानव के शरीर से यानी सिर से कौन सी हड्डी जुड़ी है? तो याद रखना कि मानव सिर से खोपड़ी जुड़ी होती है। खोपड़ी बोलते हैं ना, सिर में होती है खोपड़ी। तो खोपड़ी हड्डी जो होती है वो मानव शरीर से यानी मानव सिर से जुड़ी होती है, यानी सर से, है ना। अगला देखेंगे कि भारत में भारतीय वन प्रबंधन संस्थान किस वर्ष स्थापित किया गया। तो सॉरी, भारत नहीं होगा, भोपाल होगा। यानी भोपाल में जो वन प्रबंधन संस्थान है वो कहाँ, कब, वर्ष, किस वर्ष में स्थापित किया गया। तो 1982 यानी 1982 में भोपाल में भारतीय वन प्रबंधन संस्थान की स्थापना हुई। ठीक है, तो 1982 राइट हो जाएगा। अगला है कि विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष ... को मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? देखो, 5 जून को क्या मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस। लेकिन विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आपका मनाया जाता है अक्टूबर महीने के पहले सोमवार को। हमेशा याद रखना, विश्व पर्यावरण दिवस अक्टूबर महीने के पहले सोमवार को मनाया जाता है। छठवां क्वेश्चन देखेंगे कि समाजवादी शब्द भारत के संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। तो देखो, 42वां संविधान संशोधन जो आपका 1976 में हुआ, इसे भारत का मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान भी कहते हैं। और इसी संविधान में यानी 42वां संविधान संशोधन में समाजवादी शब्द जोड़ा गया। तो राइट आंसर हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और 2-3 शब्द जोड़े गए थे। अगला है कि सितंबर 2017 में केंद्रीय खेल मंत्री के रूप में किसने पदभार संभाला। 2017 में केंद्रीय खेल मंत्री कौन थे? तो याद रखना, दोनों चीज़ें बताऊं, करंट की भी और 17 में कौन थे। तो राज्यवर्धन सिंह राठौर जो है ना, 2017 में कौन थे? खेल मंत्री थे, केंद्रीय खेल मंत्री। और ये ओलंपिक में सिल्वर मेडल विजेता भी रह चुके हैं। किसमें? शूटिंग में। ठीक है। लेकिन अभी फ़िलहाल पे कौन है? तो अभी करंट में बात करूं तो अनुराग ठाकुर। अनुराग ठाकुर कौन है? खेल मंत्री हैं करंट में। ठीक है। अगला है कि भारत में पहली बार इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम का यूज कब किया गया। तो याद रखना, भारत में पहली बार 1982 में ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का यूज किया गया था। ठीक है। अगला है कि निम्नलिखित में से किसे अरब सागर की रानी कहते हैं। तो अरब सागर की रानी कोच्चि को कहते हैं। तो कोच्चि बंदरगाह जो है आपका, उसे अरब सागर की रानी कहते हैं, केरल में है। ठीक है। 10वां क्वेश्चन है कि 26 सितंबर 2017 को प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की स्थापना का उद्देश्य क्या था। देखो, अगर क्वेश्चन आता है कि प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार समिति का स्थापना कब हुई है, तो ये हुई है 26 सितंबर 2017 को। ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या था? तो प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद का जो उद्देश्य था, वो उद्देश्य था आपका कि देश के लिए आर्थिक महत्व के मुद्दों का विश्लेषण करना, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक थे। तो एक प्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक कौन हो जाएंगे? तो ये आपके इन चारों ऑप्शनों में से जो पंडित भीमसेन जोशी है ना, ये प्रसिद्ध हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक हैं। तो भीमसेन जोशी राइट आंसर हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन देखेंगे कि उमरिया के बांधवगढ़ किला क्षेत्र में
किस देवता की सस्या मूर्ति दिखाई देती है, यानी कि शयन मुद्रा पे किस देवता की मूर्ति है बांधवगढ़ किले में। तो याद रखना बांधवगढ़ किले में शयन मुद्रा में एक मूर्ति है जो बहुत प्रसिद्ध है, वो है भगवान विष्णु की। तो भगवान विष्णु की शयन मुद्रा में एक मूर्ति है कहाँ, बांधवगढ़ उमरिया में, ठीक है। नेशनल पार्क भी है वहाँ, ठीक है। अगला देखेंगे कि सीहोर के प्रसिद्ध मंदिर का नाम बताइए जिसका निर्माण विक्रमादित्य ने कराया और इसका जीर्णोद्धार मराठा पेशवा बाजीराव ने कराया। यानी कि सीहोर का एक बहुत फेमस मंदिर है जिसका आपका निर्माण तो कराया था विक्रमादित्य ने, लेकिन इसको दोबारा से इसमें उसको कंस्ट्रक्ट कराया था किसने, पेशवा बाजीराव ने, ठीक है। तो ये मंदिर है सिद्ध गणेश मंदिर। तो सीहोर का सिद्ध गणेश मंदिर है, निर्माण तो विक्रमादित्य ने कराया लेकिन पेशवा बाजीराव ने इसका दोबारा से जीर्णोद्धार कराया, फिर से इसको अच्छे से बनवाया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी झाबुआ जिले के दक्षिणी सीमा बनाती है। देखो झाबुआ जो है पश्चिमी निमाड़ पे है, यानी मध्य प्रदेश का पश्चिमी जिला है, ठीक। तो इसमें जो दक्षिणी सीमा बनाएगी तो नर्मदा नदी बनाती है झाबुआ जिले की दक्षिणी सीमा। तो याद रखना नर्मदा नदी वही जो अमरकंटक से निकलती है, राइट आंसर होगा। भगोरिया महोत्सव मुख्य रूप से कहाँ मनाया जाता है। तो भगोरिया महोत्सव सभी को पता होगा, झाबुआ और अलीराजपुर तरफ जनजातियों का है, भील जनजातियों का एक महोत्सव है और ये मनाया पश्चिमी निमाड़ में पड़ता है आपका झाबुआ और अलीराजपुर। तो राइट आंसर हो जाएगा भगोरिया महोत्सव पश्चिमी निमाड़, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16वां है कि भोपाल की प्रथम महिला शासक का नाम बताइए। शासिका होना चाहिए। तो भोपाल की पहली महिला शासिका जो है ना वो है बेगम गौहर कुदसिया, या इन्हीं को बोलते थे कुदसिया बेगम। भोपाल में इनके नाम से एक गौहर महल भी है। तो पहली मुस्लिम शासिका जो है ना ये यही है, कुदसिया बेगम या बेगम गौहर कुदसिया। 17वां क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा घराना मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है। घराने किसके होते थे, शास्त्रीय नृत्य या शास्त्रीय संगीत से संबंध रखने वाले व्यक्तियों को घराना या कुनबा होता था, ठीक है। तो इसमें से जो किराना घराना है ना, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उत्तर प्रदेश से संबंधित है, और मैहर, ग्वालियर और सोनिया ये तीनों घराने मध्य प्रदेश के हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि झांसी की रानी किसे कहते हैं। तो रानी लक्ष्मीबाई को झांसी की रानी कहा जाता है। ये तो सभी को पता होगा कि झांसी की रानी कौन है, रानी लक्ष्मीबाई। 19वां क्वेश्चन है कि भारत में 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाते हैं किसके जन्मदिन पर। देखो ये तो पहले आपको पता होना चाहिए कि भारत में प्रतिवर्ष 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है, लेकिन ये किसकी जन्मदिन पर मनाया जाता है। तो भारत के महान गणितज्ञ थे श्रीनिवास रामानुजन। तो श्रीनिवास रामानुजन के जन्मदिन पर प्रतिवर्ष 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अगर अदर ऑप्शन की मैं बात करूं तो शकुंतला देवी के ऊपर अभी फिल्म बनी है, ये भी गणितज्ञ हैं। पीसी महानवोलिस वो व्यक्ति हैं जो अर्थशास्त्री थे, और द्वितीय मॉडल जो है अपनी योजना आयोग को 1956 से लेकर 61 के बीच ये इन्हीं पर आधारित था, मतलब इन्हीं के मॉडल पर आधारित था, पीसी महानवोलिस के मॉडल पर, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे कि 2011 की जनगणना के अनुसार देश का दूसरा सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। तो देश का दूसरा सबसे कम, तो पहले अपन डिस्कस कर लेते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा जनगणना में जनसंख्या उत्तर प्रदेश राज्य की थी। किसकी थी, उत्तर प्रदेश की। लेकिन सबसे कम किसकी थी, सिक्किम की थी। किसकी, सिक्किम की सबसे कम जनसंख्या थी। लेकिन ये दूसरा सबसे कम पूछा है तो मिजोरम हो जाएगा। दूसरा सबसे कम क्या होगा, मिजोरम राज्य की सिक्किम के बाद सबसे कम जनसंख्या थी, तो मिजोरम इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये था आज का मेरा पूरा सेगमेंट एमपी पटवारी 2023 का प्रैक्टिस सेट नंबर 15 जीके जीएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के साथ। तो ये सेगमेंट आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।